को कनेक्ट करता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी की थी वो थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अंदर क्या होता है कि आप लोगों की तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आ जाती हैं, जस्ट लाइक आपका रिसर्च वर्क, आपकी थीसिस, आपने जितना काम किया होता है रिसर्च का, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे उस जो रिसर्च का काम होता है, जो थीसिस है, या जो आपने ओरिजिनल काम किया है, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया है, या आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, जो आपकी डेटा मौजूद होता है, ठीक है, जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, वो क्या होता है कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके राइट्स आपके पास मौजूद होते हैं, आपको वो राइट्स होते हैं, आप कहाँ शेयर कर सकते हैं, किससे के साथ शेयर कर सकते हैं, कहाँ कहीं पब्लिश करवा सकते हैं, बुक की फॉर्म में पब्लिश करवा सकते हैं, जर्नल की फॉर्म में पब्लिश करवा सकते हैं, या रिपोर्ट की फॉर्म में पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का क्या होता है कि ये आपके पास इस चीज़ का क्या होता है, आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, आप चाहें उसको जहाँ पे यूज करते हैं। आप एक किस्म के आथर्स होते हैं। ठीक है, अब आथर का काम क्या होता है कि आथर का काम ये होता है कि वो अपने राइट्स को, अपने हकूक के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, नो व्हाट राइट्स यू वांट टू रिटेन, वो क्या करना चाहता है, वो कहाँ पे पब्लिश करवाना चाह रहा है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जर्नल में पब्लिश करवाना चाह रहा है, या खुद अपनी बुक लिख के पब्लिश करवाना चाह रहा है, या न्यूज़ लेटर में पब्लिश करवाना चाह रहा है, मैगजीन के अंदर पब्लिश करवाना चाह रहा है। तो ये तमाम राइट्स किसके पास आ जाते हैं, ये राइट्स तो उनके पास आ जाते हैं जो इसका अपना काम होता है, जिसका अपना वर्क होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई अ पब्लिशर दैट अलाउज ऑथर्स टू रिटेन मोस्ट राइट्स। ठीक है, और पब्लिशर जो होता है उसको बताना होता है, वो ऑथर्स को बताना होता है कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आप किन राइट्स का जो है आप पासमान हैं, या कौन से राइट्स आपको के हैं, जो आप जो राइट जो है आपको अलाउ किए गए हैं। क्योंकि जब आपका एग्रीमेंट हो जाता है पब्लिशर के साथ, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि वो जो है एग्रीमेंट म्यूचुअली होता है। ठीक है, जस्ट लाइक बुक पब्लिश हो गई, तो आपको अगर बुक दी जाएगी तो आपको ये कहा जाएगा कि जितनी भी आपके पास कॉपीज हैं, ठीक है, ऑनररी कॉपीज हैं, या आपको सप्लीमेंट्री कॉपीज दी गई हैं, ये आप फिलहाल 6 महीने के लिए शो ना करें, 10 दिन के लिए शो ना करें, जब तक हमारी बुक मार्केट में नहीं आ जाती, या वो पब्लिकली नहीं आ जाती। अगर इस तरह आपके पास कॉपीज हैं, 8 या 10 कॉपीज हैं, तो जाहिर बात है आपको जितनी कॉपीज दी गई हैं वो आपको एक दफ़ा दी जाती हैं, बार बार भी नहीं दी जाती। अब ये भी नहीं है कि आप को कॉपी चाहिए, आपने वही किताब किसी और पब्लिशर को दे दी ताकि वो भी दोबारा पब्लिश करा, तो इस तरह के आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है, ताकि आप दोनों उसमें जो है एक दूसरे के साथ उस पर जो है उस एग्रीमेंट को फॉलो करें। तो रीड द पब्लिशर्स एग्रीमेंट, तो आपको क्या करना होता है, ऑथर्स को प्रॉपरली रीड करना होता है पब्लिशर के कौन कौन से एग्रीमेंट है, आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते। जिस तरह हमारे पास ये होता है कि हम कोई भी ऐप जो है डाउनलोड करते, तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं पढ़ता, उस एग्रीमेंट में लिखा क्या हुआ है, इस ऐप का पर्पस क्या है, और आप जो इनको एक्सेस दे रहे हैं अपनी ईमेल का या बाकी चीज़ों का या फ़ोन नंबर का, तो वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह पब्लिशर के भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, आथर्स के एग्रीमेंट्स होते हैं, उन पे साइन करवाया जाता है। ठीक है, इंक्लूड एन एजेंडा टू द पब्लिशर एग्रीमेंट, तो वो सारे एजेंडा उसके अंदर होते हैं। जस्ट लाइक आपको 6 महीने तक आपको बुक जो है वो शो नहीं करनी, या आपको 10 हम कॉपीज दे रहे हैं, वंस टाइम दे रहे हैं, आगे आइंदा आपको नहीं देंगे, और आप 5 से 6 साल तक किसी और पब्लिशर से यही बुक पब्लिश नहीं करवाओगे। तो इस तरह के जो हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद OPT टू पब्लिश इन एन ओपन एक्सेस। अच्छा, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप जो है ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करवा रहे हैं। ओपन एक्सेस जर्नल का मकसद ये होता है कि जो जर्नल्स वो होते हैं जहाँ पे आपके आर्टिकल्स पे जो है ना हर कोई स्टडी कर सकता है, वो ओपन एक्सेस होते हैं। और कुछ जो होते हैं उन पे एक्सेस नहीं होता, उनको जो है पे करना पड़ता है, उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, एंड यूज वेरियस लाइसनिंग रिसोर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लाइसनिंग रिसोर्सेज, जो कि आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, ये आपका आथर का हो गया, आथर को कहाँ से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्रिएटिव कॉमन, ये क्या होता है कि ये भी एक लाइसनिंग मॉडल है जो आजकल अब फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो हम स्टडी करें। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ टू कॉपीराइट प्रॉब्लम। अच्छा, कॉपीराइट जो होता है वो बहुत बड़ा एक इशू है। ठीक है, अगर आपने के पास बुक हो तो उसमें लिखा होगा कि ये कॉपीराइट के हकूक किसके पास है। कभी आप लोगों ने शायद फर्स्ट या सेकंड पेज पे, एक तो टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज के अंदर वाला पेज होता है जहाँ पे प्रेस, ईयर, इश्यूज, वॉल्यूम लिखा होता है, वहां पे देखेंगे कॉपीराइट भी लिखा होगा। तो कॉपीराइट के बाज़ात हकूक किसके पास होते हैं, आथर के पास होते हैं, और कभी कभार म्यूचुअली जो होते हैं राइट्स वो कंपनी या पब्लिशर के पास होते हैं।
ठीक है। कॉपीराइट इज ऑटोमेटिक, जाहिर बात है ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास राइट होंगे या उनके पास होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉपीराइट इज रिस्ट्रिक्टिव, कॉपीराइट को रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी कॉपी करके उसको दोबारा पब्लिश करवा ले। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रिस्ट्रिक्शन की जाती है, उन पे बाकायदा फाइन होता है, जुर्माना होता है। ठीक है। राइट्स बिलोंग ओनली टू द ऑथर्स, यानी कि ज़्यादातर जो राइट्स होते हैं वो सिर्फ आथर से बिलोंग करते हैं या आथर के हक में होते हैं। जी बच्चे, क्या पूछ रहे हो साइम खान? सर मैं ये पूछ रहा था, जो सर ये कॉपीराइट प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं, सर ये किस बेस पे राइटर के पास होता है और किस बेस पे पब्लिशर्स के पास होता है? अच्छा, अब मतलब क्या रिक्वायरमेंट होता है, किस बेस पे होता जी बच्चे, तो इसमें डिफरेंट इसके अंदर जो होते हैं एग्रीमेंट्स। एक एग्रीमेंट ये होता है कि जस्ट लाइक मैं किताब पब्लिश करवा रहा हूँ, मैं 10 साल का एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि 10 साल जो हैं आप इस बुक को पब्लिश करवाएं, मुझे 100 कॉपीज दे दें, 100 कॉपीज दे दें फ्री में, बाकी मैं 10 साल किसी और को ये मटेरियल या ये चीज़ें नहीं दूंगा, आप पब्लिश करवाएं। तो वो पब्लिशर क्या करते हैं कि उसकी 10,000 20,000 जितनी भी कॉपीज हैं वो पब्लिश करवा लेते हैं, मार्केट में भी ले आते हैं, मुझे अपनी 100 कॉपीज मिल जाती हैं। ठीक है, मैंने किसी फ्रेंड को दे दी या किसी दोस्त को दे दी या किसी घर वालों को दे दी, तो मेरे पास तो जो राइट था वो मैंने हासिल हासिल कर लिया। अच्छा, मैंने उनको ये भी एग्रीमेंट किया कि आप सिर्फ 10 साल तक इसको एक दफा पब्लिश करवाएंगे, वंस अगेन इसको पब्लिश नहीं करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो क्वांटिटी होती है वो भी एग्रीमेंट में आती है। आथर जो यानी कि उनकी तरफ से होता है कि आप कितनी कॉपी पब्लिश करवा रहे हैं। अब पब्लिशर ये नहीं कर सकता आपको 500 बोले और खुद जो है 5,000 कॉपी पब्लिश करवा ले, वो इस तरह भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर आपने देखा 5 साल आप का एग्रीमेंट हुआ, आपने पब्लिशर से एक पब्लिशर को करवा ली, लेकिन आपको उसका फॉर्मेट या बाकी चीज़ें जो है उसकी पसंद नहीं है, आपकी नहीं बन सकी, तो 5 साल के बाद आपके पास राइट है, आप वही बुक किसी और पब्लिशर से पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट राइट्स होते हैं, डिफरेंट इसके एग्रीमेंट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है आथर और पब्लिशर के दरमियान। ठीक है बच्चे। तो कॉपीराइट का भी यही इसके अंदर है प्रॉब्लम। कॉपीराइट्स क्या होता है? राइट्स बिलोंग्स ओनली टू द ऑथर। जो मेजर राइट्स होते हैं वो ऑथर के पास होते हैं, जाहिर बात है उसका काम होता है, वो क्रिएटर होता है, वो क्रिएटिवेट करता है, चाहे वो रिसर्च का काम हो, चाहे वो उसकी जिंदगी का काम हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे कोई भी किताब हो, वो ज्यादा राइट्स बिलोंग करते हैं ऑथर के पास। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। कैन बी ट्रांसफर्ड आर शेयर, अब आथर की मर्जी है, उसको ट्रांसफर करे या शेयर करे, जो तरीका उसको समझ में आएगा वो इसी तरह से करेगा। ठीक है। बट फॉर मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन हाउ। अच्छा, एक ये होता है कि कुछ आथर ऐसा करते हैं कि उस काम को पब्लिश भी करवा लेते हैं और उसको ऑनलाइन भी रखते हैं। तो बाज़ औक़ात पब्लिशर का ये कहना होता है कि आप उसको फ्री ऑनलाइन ना रखें और उसे हमें भी शेयर दें, या हम अपने पब्लिशर की वेबसाइट में उसे जो है वो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन ओपन एक्सेस ना हो। ओपन एक्सेस होगा तो ज़ाहिर बात है बाकी लोग किताब नहीं जो है वो परचेज नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है उनका आउटकम नहीं आएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, कॉपीराइट्स वगैरह के, और उनका यही सॉल्यूशन होता है कि सबसे ज़्यादा आथर के पास होते हैं, और आथर जो है उसकी मर्जी है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कर रहा है, और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी इस मैटर को सॉल्व किया जाए। अच्छा, उसके बाद लाइसेंस एंड मार्क्स। अच्छा, लाइसेंस क्या होता है कि लाइसेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं पब्लिश करवाने का। ठीक है, तो वो आपको ISSN नंबर जो होता है इंटरनेशनली, वो नंबर भी दे देते हैं। वो नंबर इस तरह होता है कि वो नंबर अगर आपके पास है, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपकी बुक आ जाएगी। तो ये जो है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। ठीक है। हम ट्रांसफर कॉपीराइट किस तरह करते हैं? इसके जो है एग्रीमेंट होता है, साइन होते हैं। ठीक है। इस तरह के जो होते हैं, उसके बाद जो हम परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की या इस लाइसेंस की, उसके बाद ये तमाम मटेरियल पब्लिश होता है। चाहे आपका जर्नल में रिसर्च पेपर ही क्यों ना हो, वो भी आपको कॉपीराइट का परमिशन आपको देना पड़ता है, या वो आप लोगों से साइन लेते हैं तब जाके ये पब्लिश होता है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के लाइसेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्टैंडर्ड टर्म होती है, टर्म का यानी मकसद ये, स्टैंडर्ड पीरियड होता है कि कितने ईयर के लिए, वंस टाइम या ट्वाइस टाइम, थ्राइस टाइम, यानी कि जितने दफ़ा वो पब्लिश करवाएंगे, एक दफ़ा पब्लिश करवाएंगे, 2 दफ़ा पब्लिश कराएंगे। फॉर परमिशन टू कॉपी, कॉपी की परमिशन की, शेयर, मॉडिफाई कॉपीराइटेड वर्क, यानी कि इस तरह की परमिशन भी होती है कि इस किताब को दोबारा कॉपी किया जा सकता है, इसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, या इसके अंदर जो है हम मॉडिफिकेशन लाएं, कुछ चीज़ें हटा के रिप्रेजेंट करें, या कुछ जो है इसके अंदर पिक्चर या कुछ जो है हम सीनरी वगैरह की पिक्स वगैरह वो ऐड करें। तो इस तरह के कॉपीराइट्स या लाइसेंस वो दिए जाते हैं, पब्लिशर को भी दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात ऑथर जो है वो नहीं भी देते उसके अंदर। ठीक है। द मार्क इज अ स्टैंडर्ड सिंबल दैट कंटेंट
कंज्यूमर्स कैन रिकग्नाइज इंटरेस्ट। अच्छा, तो मार्क का क्या मकसद होता है कि लोग क्या करके एक मार्क स्टैंडर्ड सिंबल को यानी कि या कंटेंट को क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो लाइसेंस और मार्क लेना भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। मार्क समझते हैं आप लोग, ट्रेड मार्क या मार्क, या आप बार कोड समझते हैं जो लाइसेंस पे दी जाती है? जी बच्चे, जी सर, जो हर मार्क प्रोडक्ट जो के ऊपर होता है, बारकोड होता है उनका। पहले जो है मार्क दिए जाते थे, यानी कि नंबरिंग वगैरह या मार्क दिए जाते, लेकिन आजकल बार कोड का ज्यादा इश्यू होता है, तो बार कोड दिए जाते हैं। या आजकल अगर आपने ऐप में देखा होगा तो उसमें आपको स्कैन करना पड़ता है बार कोड वगैरह, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह लाइसेंस एंड मार्क्स के जो है वो डिफरेंट आजकल पैटर्न है। तो पहले पैटर्न्स होते थे, मार्क्स या सिंबल्स के पैटर्न होते थे, बाजुकात उससे पहले जो है वो वर्ड्स, कोड वर्ड्स होते थे, जस्ट लाइक आप कॉपीराइट करते हैं सीडी वगैरह विंडो की, तो उसमें एक कोड होता था, वो आप पूरा कोड जो है वो ट्रांसफर करते थे। ठीक है, इसी तरह जो है कुछ बार कोड भी यूज किए जाते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, लाइसेंस एंड मार्क्स, वो इसमें यूज होते हैं। तो ये मार्क्स या लाइसेंस इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? ठीक है, इसका आउटकम क्या होता है कि कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, कंटेंट कंज्यूमर्स होते हैं, टीचर या रिसर्चर इस पे काम कर सकते हैं। जी बच्चे, सर ये बार कोड समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। वन सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। अब बार कोड क्या होता है? बार कोड या आप कोड कह लें, वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, अब जस्ट लाइक कोई बार कोड होता है तो वो स्पेसिफिक एक ही यूनिक कोड होता है या यूनिक बार होता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड किसी एक प्रोडक्ट के लिए, या एक बुक के लिए, या एक ऐप के लिए। जस्ट लाइक आप व्हाट्सअप वगैरह यूज करते हैं या कोई ऐप यूज करते हैं, तो आजकल आपको कहा जाता है कि आप स्कैन करें। वो बार कोड आप स्कैन करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट या लाइसेंस जो होता है वो अप्रूव हो जाता है, और आप उसको क्या करते हैं, फर्दर मोर उसको इंस्टॉल करते हैं या प्रोसेस करते हैं। इसी तरह जी पहले सर, क्या समझ आ गया। इस तरह पहले क्या होता था, जस्ट लाइक पहले अगर आप आज से 5 से 10 साल पहले चले जाते थे, आप विंडोज की सीडी लेते थे, तो आपको विंडोज सीडी में एक की वर्ड होता था, कीज होते थे, वो आप कीज लिखते थे। असल में वो कीज क्या होते थे? वो लाइसेंस एंड मार्क्स होते थे। ठीक है, वो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर गेन कर रहे होते तो वो आप जो है वो नंबर दे रहे होते थे। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं बार कोड या नंबरिंग वगैरह या कीवर्ड्स वगैरह, वो लाइसेंस एंड मार्क्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, ताकि कंज्यूमर को ये पता हो और ट्रस्ट हो कि ये मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि इसका बार कोड है, या इसका लाइसेंस है, या इसका मार्क है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, इसके आउटकम्स क्या होते हैं? इसके जो हैं आउटकम, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस बेनिफिट्स जो हैं क्या क्या हैं? कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है, प्रॉपरली कंटेंट प्रोवाइड हो सकता है, कंज्यूमर इसको यूज कर सकते हैं, टीचर्स यूज कर सकते हैं, रिसर्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आथर कैन रिटेन राइट्स, आथर क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कॉपी कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, इन पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के। ठीक है, तो इस तरह के जो लाइसेंस मार्क्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लाजमी होते हैं और इम्पोर्टेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है लाइब्रेरियन। कुछ कॉपीराइट्स लाइब्रेरियन के होते हैं। लाइब्रेरियन के कहाँ होते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लाइब्रेरी पे आप अगर जाएंगे तो आपको बुक दी जाती है, या आपको जो है बुक फोटो कॉपी के लिए दी जाती है, या आपको बुक्स वगैरह जो है उनको सप्लीमेंट्री या कॉपीज दी जाती हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लाइब्रेरी वाले। लाइब्रेरी क्या होता है कि वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कंसर्निंग कॉपीराइट लॉ प्रोवाइड करती है। बाकी जो ये चीज जो है पब्लिकली तो होती है, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट करके नया बुक नहीं पब्लिश हो सकता। ठीक है, या लाइब्रेरी खुद जो है वो बुक पब्लिश नहीं करवा सकती। कुछ लाइब्रेरीज दुनिया के अंदर ऐसी भी हैं जो कि खुद बुक पब्लिश करवाती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज या पब्लिक लाइब्रेरीज छोड़ के अगर आप देखें कि बहुत पब्लिशर जो हैं, विले पब्लिशर वालों की लाइब्रेरी है, ठीक है, विले लाइब्रेरी है, या ट्रांसिक एंड टेलर वालों की लाइब्रेरी है, एलेजियर वालों की लाइब्रेरी है, स्प्रंगर वालों की लाइब्रेरी है। तो ये बड़े बड़े पब्लिशर की लाइब्रेरीज होती है। तो ये अपना काम क्या है, वो पब्लिश भी करवाते हैं और इनकी अपनी एक सोसाइटी भी है। ठीक है, तो प्रोवाइड लाइब्रेरियन इन डेवलपिंग एंड ट्रांसलेशन कंट्रीज इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कॉपीराइट लॉ। ठीक है, तो बाजू का तो उन लाइब्रेरीज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर होती है, वो ट्रांसलेशन भी करते हैं। वो जो है बाजू का आजकल तो ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप घर बैठ के बहुत सारे बुक्स वगैरह वो पढ़ सकते हैं ई लाइब्रेरी के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन कॉपीराइट थ्योरी, पब्लिक डोमेन, हाउ कॉपीराइट लाइज इंटरप्रेट एंड शेप। ठीक है, और इसके अलावा कंटेन
ग्लोसरी ऑफ कॉपीराइट टर्म, तो एक ये है जस्ट लाइक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपीज डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह जो है बहुत सारी जो है वो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जहां से काम किया जा सकता है। सही है बच्चे, आगे बात समझ में आप लोगों को? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जी बच्चे, ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ऑथर्स राइट वगैरह, बेसिक क्या फैक्ट होते हैं, कॉपीराइट और ई जर्नल के बारे में बता चुका हूँ। ई जर्नल जो होते हैं वो हार्ड कॉपी के अंदर नहीं होते, सॉफ्ट कॉपी के अंदर होते हैं और वो ऑनलाइन पब्लिश होते हैं जहाँ से आप लोग रिसर्च स्टडी वगैरह कर सकते हैं। ग्लोसरी कॉपीराइट का भी बता चुका हूँ मैं, जस्ट लाइक आपके पास डिक्शनरी वगैरह है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसमें पीछे आपने देखा होगा कि वो लॉ लिखे होते हैं कॉपीराइट्स वगैरह के, कि अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे या डिक्शनरी को आप एज सेम एज इट इज लिखेंगे या डिटेक्ट करेंगे तो आप पे जुर्माना या फाइन हो सकता है या इतने साल जुर्माना हो सकता है। तो इस तरह की ग्लोसरी वगैरह होती है या टर्मिनोलॉजी होती है उनकी, जो अगर जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी की अपनी जो है वो टर्मिनोलॉजी है, ग्लोसरी है, उनकी बुक्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन वो पब्लिशर और कॉपीराइट का जो है उनके पास पब्लिशर के कॉपीराइट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है तमाम एक्सिस ये आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्या होता है कि जो आप क्रिएट करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, लिटरेरी करते हैं, आर्टिस्ट वर्क करते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं, ठीक है, इमेजेस, डिजाइन्स, जो भी सारी चीजें आ जाती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं। सही है बच्चे, कोई चीज इसमें समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, तो आज आप लोगों का सर सिलेबस, एक बात ये पूछनी थी, लाइक जरा आपने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिशर्स के आपने 500 बुक है या 5000, उससे ज्यादा नहीं कर सकते सर। अगर वो इससे ज्यादा कर भी ले तो आगे राइटर को पता चल जाता, ऑथर। आथर देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आथर को अगर पता चल भी जाता है तो आथर उस पर फाइन भी कर सकता है, जुर्माना भी कर सकता है, केस भी कर सकता है। ठीक है, बाज़ औक़ात नहीं होता, उन्होंने 500 कॉपी का ऑर्डर दिया होता था तो ये 700 भी कर लेते हैं। तो ज़्यादातर दुनिया के अंदर ऑनेस्टी चलती है, जितनी कॉपीज कही जाती हैं उतनी ही पब्लिश की जाती हैं। बाज़ औक़ात कुछ जो है वो करते भी हैं, बाज़ औक़ात उनको पता चल जाता है तो इस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी किया जा सकता है। अच्छा, कुछ इस तरह के पब्लिशर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते गवर्नमेंट से, जस्ट लाइक उन्होंने अनऑफिशियली पब्लिश करवा लिया। ऐसे बहुत सारी आपको पाकिस्तान के अंदर बुक्स मिल जाएंगी जिसके अंदर ना लाइसेंस होता है, ना ट्रेडमार्क होता है, ना कोई जो है वो क्या कहते हैं ISN नंबर होता है। ठीक है, ऐसे भी पब्लिशर बैठे हुए हैं। अच्छा बच्चे, तो उस काम की जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी। एक मिनट बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चे? यस सर, आ रही हूँ। मैं ये कह रहा था कि जस्ट लाइक कुछ इस तरह के पब्लिशर होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो बुक भी पब्लिश करवा लेते हैं, वो सब कुछ करके देते हैं, लेकिन उसका ट्रेडमार्क नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता, बारकोड नहीं होता। तो बाजू का आपको मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी डिक्शनरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे MCQs की बुक्स मिल जाएंगी जिनकी कोई यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह या कॉपीराइट्स वगैरह नहीं होते। तो इस तरह भी बुक पब्लिश होते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब जो है आपका जो है सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपके 40 मार्क्स जो है मेरे पास है। 40 मार्क्स में मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको पूछा था, लेकिन आप मुझे आज बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, 40 मार्क्स मेरे पास है। सर पोस्टर प्रेजेंटेशन पे मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो इसके अलावा